अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एंग्लो उर्दू हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम कक्षा 10 विषय हिंदी 3 सवैये कवि रसखान। कवि रसखान जी का जन्म सन 1548 ईस्वी में हुआ और उनका निधन सन 1628 ईस्वी में हुआ था। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। उसका जन्म दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर ब्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद लिखे। इस मुसलमान कवि की अनन्य कृष्ण भक्ति सराहनीय है। इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन हुआ है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य की त्रिवेणी बहती है। ब्रज भाषा का जैसा सरल तरल सरस और स्वच्छ और सजीव प्रयोग रसखान की कविता में मिलता है, वैसा बहुत कम कवियों में प्राप्त होता है। रसखान जैसे भक्त कवियों को लक्ष्य करके ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वार ये। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और रसखान रचनावली उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। यहाँ रसखान के 4 सवैये लिए गए हैं। इनके सवैयों में कृष्ण ही नहीं, कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य अनुरक्ति एवं समर्पण की भावना सजीव हुई है। कृष्ण की विविध लीलाओं का मनोहर वर्णन हुआ है। इन सवैयों में कृष्ण का धेनु चराना, बेनु बजाना, प्रेम रंग में रंगना और भंगिमाओं के साथ माधुर्यपूर्ण चित्रण हुआ है। कृष्ण के सामीप्य के लिए कवि लकुटी लेकर ग्वालों संग फेरने की बात करते हैं। शिक्षक छात्रों को बताएं कि एक मुसलमान कवि होते हुए भी रसखान कृष्ण भक्ति में लीन थे। कवि रसखान के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अद्भुत आकर्षण और अपार श्रद्धा भावना है। यहाँ रसखान के 4 सवैये जो दिए हैं, जिनमें यह भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मानुस हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नीत नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वहीं गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। कवि रसखान व्रजभूमि से अभिभूत है। वे अगले जन्म में श्री कृष्ण की भक्ति जन्मभूमि में जन्म लेने की कामना करते हैं। वे कहते हैं कि यदि उन्हें मनुष्य में जन्म लेने का सौभाग्य मिले तो वे गोकुल में ही जन्म लें और वहाँ गांव के ग्वालों के साथ मिलकर निवास करें। वे कहते हैं कि यदि वे पशु योनि में जन्म लेते तो इसमें उनका कोई वश ही नहीं है। तब वे केवल इतना ही चाहेंगे कि प्रतिदिन उन्हें नंद की गायों के बीच चरने का मौका मिले। यदि वे पत्थर बने तो उसी पहाड़ के पत्थर हों जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप के कारण अपने हाथ से छत्र की तरह उठा लिया था। वे कहते हैं कि यदि उन्हें पक्षी बनने का मौका मिले तो वे गोकुल में अन्य पक्षियों के साथ मिलकर यमुना के किनारे स्थित कदम वृक्ष में पेड़ों की डालियों पर बसेरा करें। या लकुटी अरु कामरिया पर, राजतिहूँ पूर को तजी डारों। 8 सिद्धि 9 निधि को सुख, नंद की धेनु चराय बिसारो। रसखान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटि कहूँ कलघोत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। कवि रसखान कहते हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण की वह लाठी और कमली यानी कि कंबल पाने का अवसर मिले तो जिन्हें लेकर श्री कृष्ण गायें चराने जाया करते थे तो उनके लिए मैं आकाश, पाताल और मृत्यु लोक तीनों लोकों का राज्य भी त्याग दूं। वे कहते हैं कि यदि मुझे नंद की गायों को वन में ले जाकर चराने का सौभाग्य मिले तो
उसके बदले में मैं अमूल्य 8 सिद्धियों और 9 निधियों से प्राप्त होने वाले सुख को भी भुला दूं। वे कहते हैं कि यदि मुझे कभी अपनी आँखों से व्रज के वन, वहाँ के बाग बगीचों और सरोवरों को देखने का अवसर मिले तो मैं वहाँ उगने वाली कंटीली झाड़ियों के झुरमुटों को पसंद करूँगा और उन पर सोने के करोड़ों महलों को निछावर करने को तैयार हूँ। जा दिन ते वह नंद को छोहरो या बन धेनु चराई गयो है। मोहिनी ताननी गोधन गाई गई, बेनु बजाई रिजाई गयो है। ताही गरी कछु टोना सौ के, रसखान हिये में समाई गयो है। कोऊ न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रजबीर बिकाई गयो है। कवि रसखान कहते हैं कि जिस समय से नंद जी का छोरा यानी कि बेटा श्री कृष्ण इस वन में गायों को चरा कर गया है और अपनी मुरली की मनमोहक तान से यहाँ की गायों को रिझा गया है, तभी से वह लोगों पर कुछ ऐसा जादू टोना सा कर गया है कि वह जन जन के हृदय में घर कर गया है। तब से व्रज में ऐसी हालत हो गई है कि कोई किसी की परवाह ही नहीं करता। लगता है जैसे सारे व्रजवासी नंद जी के छोरे पर न्योछावर हो गए हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हम, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोंगी। पै मुरली मुरली घर की, अगरान घरी अगरा न घरोंगी। कवि रसखान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण के लिए वह सारा स्वांग करने के लिए तैयार हैं जो कुछ करना उनके कृष्ण को प्रिय था। गोपियां कहती है कि वे श्री कृष्ण की तरह अपने सिर के ऊपर मोर के पंख धारण करेंगी। वे अपने गले में लाल रंग के गूंजों का मतलब होता है गूंची की माला धारण करेंगी। वे श्री कृष्ण का वेश धारण कर पीले रंग के वस्त्र ओढ़कर और अपने हाथ में गायों को चराने के लिए लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ साथ वन में भटकेंगी। वे कहती हैं कि अपने कृष्ण के लिए वे सारे रूप धारण करेंगी जो उन्हें अच्छे लगते हैं। स्वांग करेंगी मतलब कि रूप धारण करेंगी जो श्री कृष्ण को अच्छे लगते हैं, पर वे एक स्वांग कभी नहीं करेंगी जो श्री कृष्ण किया करते थे। वह यह कि वे श्री कृष्ण की तरह मुरली नहीं बजाएंगी। वे कहती हैं कि जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखकर बजाया था, उस मुरली को हम अपने होठों पर कदापि नहीं रखेंगी, क्योंकि इससे वह झूठी हो जाएगी और वे अपने आराध्य के साथ ऐसा व्यवहार कदापि नहीं करना चाहती। देखिए, कवि रसखान के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति जो अद्भुत आकर्षण और अपार श्रद्धा भावना है, वह यहाँ 4 सवैये में प्रस्तुत हो रही है। रसखान कृष्ण की लीला भूमि और कृष्ण से जुड़ी हर छोटी बड़ी वस्तु के समीप रहने की कामना करते हैं। श्री कृष्ण के संपर्क में रहने के लिए वे अपना सर्वस्व त्यागने के लिए तत्पर है। वे व्रज में श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं के जादू से अभिभूत है और कृष्ण के प्रति गोपियों के निश्चल एवं पवित्र प्रेम का भाव भरा वर्णन करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।